हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो यहाँ पे हो रखा है सुबह का टाइम। तो इस टाइम बज रहे थे 10 और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे पीली वाली साड़ी पहनी थी और कुछ इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ और सीधा आंचल ही लिया है मैंने आज पूजा करने के लिए। तो बस उसके बाद फिर ये देख सकते मैंने बहुत ही सुंदर सा आज मंदिर को सजाया है। मैंने नीचे ही चौकी लगाई है माता रानी की। तो यहाँ पे मैंने मतलब पूरे 2-3 घंटे से मैं मतलब सफाई वगैरह किया मैंने। फिर ये पेपर फिर मंदिर को सजाया और फिर यहाँ पे लास्ट में मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि मैंने भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था, मतलब रख दिया था वहाँ पे, ऊपर भी रख दिया था, कान्हा जी को भी नहला धुला दिया था। उसके बाद लास्ट में मैं सिर्फ आरती करूँगी, उसके बाद फिर पाठ करने वाली हूँ। तो बस स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। और यह मैंने ये वाली साड़ी पहनी हुई है येलो कलर की, क्योंकि बोला जाता है कि फ़र्स्ट वाले दिन येलो ही पहना जाता है। मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं कोई सा भी पहन लेती हूँ। मतलब माता के जितने 9 दिन होते हैं, 9 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके के भगवान को, मतलब माता रानी को भोग भी लगाया जाता है। तो बस मैंने ऐसे ही यूट्यूब से ही देखा है, तो मुझे पता चला है, या किसी किसी के मैंने मुँह से भी सुना था कि ऐसा ऐसा होता है, बट मुझे पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ माता रानी की आरती। और कल मैंने पूजा वगैरह करा, मुझे इतना सुकून मिला, इतना सुकून कि आप सभी से मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ उनको। और मन हो रहा था पूरे दिन बस पूजा करती रहूँ करती रहूँ करती रहूँ। और कल मेरा फास्ट भी था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। तो मेरा आज फास्ट है, जैसे कि आप सभी ने सुबह से मेरा ब्लॉग देख लिया होगा। थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले जब रेडी वगैरह हुई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैंने वही आपके साथ शेयर कर लिया था। तो जस्ट मैं अभी पूजा करी और मैं 10 बजे के करीब से पूजा करी थी, मतलब सफाई वगैरह करा। उसके बाद फिर नीचे का, फिर लड्डू गोपाल भी है हमारे घर पे, फिर मैंने उनका भी किया। तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है फिर पाठ वगैरह करने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगे। इसका आपको लगेगा कि 10 से 1 बजे, तो मैं बता देती हूँ, पहले क्लियर कर देती हूँ। तो बस अभी जस्ट फ्री हुई हूँ पूजा करके, और बस अभी थोड़ी देर लेटूँगी, बाद में देखती हूँ क्या करना है नहीं करना। बट अभी लेटती हूँ क्योंकि सुबह सारा काम वगैरह कर चुकी थी और मम्मी ने लड्डू को भी सुला दिया है। तो मिलते हैं हम सभी से थोड़ी देर में। उसके बाद फिर 4 बजे के करीब मैंने कुछ लिया, मतलब सुबह से मैं भूखी थी, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। घर में बोल रहे थे खा लेने के लिए, नवरात्रि में तो सब खा लेते हैं, मतलब फल फ्रूट तो खा ही लेते, बट मैंने कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी नहीं पिया हुआ था। मेरा मन था ऐसे ही, मेरा बस चलता था, मैं पूरे दिन ही नहीं खाती, पर घर में से बोलने लग जाती क्योंकि मेरी फिर तबीयत ख़राब हो जाती है इसी वजह से। तो मेरा शरीर देख के तो आपको समझ में आता ही होगा, फिर भी मैं कर लेती हूँ अपने, मतलब अपने ज़िद के आगे ना मैं किसी को चलने नहीं देती। तो मैं खासकर पूजा पाठ की जितना भी चीज़ें होती हैं ना, मैं अपने ज़िद से कर लेती हूँ, व्रत वगैरह। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाया और चाय फिर देने के लिए चली गई। और मैंने ना आज के व्रत वाले दिन ना मैं कप में ना नहीं पीती हूँ, ग्लास में ही पीती हूँ। इसलिए मैंने लास्ट में ना अपने लिए ग्लास में ही क्या कहते हैं चाय निकाला था और पानी पिया। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। उसके बाद फिर ना थोड़ी देर ऐसे ही बैठी बैठी, उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह चेंज करा और फिर चली गई नहाने के लिए। नहा के आके फिर से यहाँ पे माता रानी की आरती कर रही हूँ मैं, शाम की आरती यहाँ पे हो रही है। आरती वगैरह करने के बाद उसके बाद अपना व्रत खोलूँगी। उससे पहले मैंने सोचा था कि सबके लिए खाना वगैरह बना दे। तो खाने में अभी सिंपल ही बनेगा पूरे 9 दिन, क्योंकि इसमें अभी लहसुन प्याज तो कुछ खाना नहीं होगा, इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आता। तो बस दाल चावल और आलू का चोखा बना रही थी मैं यहाँ पे। और
अभी अभी ये भी होता है ना कि हमको समझ में भी नहीं आता कि अब वैसे ना, सच बताऊँ तो आज मैंने सुबह आलू और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। सॉरी, आलू और चने की सब्ज़ी बनाई थी, बिन मतलब कुछ भी नहीं डाला हुआ था उसमें, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं। इतना टेस्टी बना था ना कि आप सभी से मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये होता है ना कि माता के दिनों में आप कुछ भी बनाओ वो अच्छा ही बनता है, ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज से ही उसमें फ्लेवर वगैरह आता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दाल भी छोंक दिया। उसके बाद लास्ट में बस चोखे की तैयारी करूँगी। तो मैं हर बार भूल जाती हूँ कि मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, पर मुझे वो बार बार कमेंट करते, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में कि वो मेरे से मतलब पूछ रहे थे। मेरे को आई थिंक सही से याद भी नहीं है, क्योंकि उस कमेंट को 2-3 दिन हो गए हैं शायद मैंने। तो अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अब इस नेक्स्ट संडे, मतलब अब जो आने वाला संडे है उसको क्या बनेगा अभी डिसाइड कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही बताते हैं कि क्या बनने वाला है नहीं। और इस टाइम नवरात्रि चल रहा है तो कुछ ऐसे स्पेशल बनेगा नहीं, क्योंकि माता रानी के भोग में कुछ ऐसा लहसुन प्याज का हम कुछ बनाएंगे नहीं, और ऐसे हम कुछ खा नहीं सकते हैं बिना भोग लगाए हुए। तो इसी की वजह से, और आपका सभी कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब पढ़ के ना अलग सी मोटिवेशन सा फील होता है मुझे। तो जो भी होगा या कुछ बनाऊंगी या कहीं जाऊंगी, सब आपके साथ मैं शेयर करूंगी ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून।